नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडीएफ भारत और मैं हूं रवि। आज देश भर में गंगा दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। श्रद्धालु धूमधाम से पूजा पाठ कर रहे हैं और आप देखिए पहले तस्वीरें कि किस तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बुद्धिजीवी कॉलोनी में, जहाँ देखिए कि किस तरीके से मंदिर में भोलेनाथ की यहाँ रुद्राभिषेक किया जा रहा है, पूजा पाठ किया जा रहा है और यहाँ भक्तों का जो है वो तांता लगा हुआ है। तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो सुबह से ही इस मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और ये जो प्रक्रिया है सुबह से ही चल रही है और देर रात तक ये प्रक्रिया पूजा पाठ की चलती रहेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंदिर के संस्थापक और एक तरीके से कहिए कि वामपीठ पीठाधीश्वर जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आज गंगा दशहरा काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। क्या इसका महत्व है, क्या कुछ खास होता है आज के दिन? देखिए, आज के दिन ही इस मंदिर की इस मंदिर की स्थापना आज के दिन ही हुआ था। आज शायद उस समय भी आपने ही कवर किया था पूरा न्यूज़ यहाँ से यात्रा तक की। और गंगा दशहरा के दिन ही शिव की पूजा की बहुत विशेष महत्व है कि शिव के माथे पर जो गंगा वास की है, इसी गंगा दशहरा के दिन वास की है। इसलिए आज के दिन शिव की पूजा करना, गंगा दशहरा के दिन, इसमें शिव और गंगा दोनों प्रसन्न होती हैं, जिसमें शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज के दिन अगर कोई मनुष्य शिव का अभिषेक रुद्राभिषेक करता है, उसकी सभी प्रकार की व्याधि का नाश होता है, जितने कष्ट हैं सबका नाश होता है और सुख सुविधा सभी सुख संपन्न परिवार रहता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हर साल जब गंगा दशहरा आता है तो यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुँचते हैं और इसी तरह से संकल्प लेने के बाद पूजा पाठ का दौर जो है वो चलता रहता है और आज भी इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला। हाँ, आज ये 13वां वर्ष है मंदिर का और हर प्रत्येक साल गंगा दशहरा की इस मंदिर का एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। और इसमें सिर्फ 10 लोग का या 12 घंटा का अखंड अभिषेक चलता है। जो 10 लोग होते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 6 बजे तक, 7 बजे तक चलेगा। उसके बाद हवन होता है और हजारों लोग के लिए भंडारा की व्यवस्था की जाती है। जो शाम को चलेगा भंडारा 5 बजे से। इस तरह हर साल प्रत्येक वर्ष होता है और माँ की कृपा से आज तक चल रहा है और चलता रहेगा। महाराज जी, आपको चूँकि जाना जाता है कि आप तो ऐसे संत हैं कि आप एक तरीके से कहिए कि आप हिंदू राष्ट्र को लेकर भी लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं और एक जानकारी आपके बारे में ये भी है कि आपने संकल्प लिया था कि जब तक नेपाल को या हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाएगा आप नेपाल में कदम नहीं रखेंगे, जबकि आप ठीक नेपाल के बॉर्डर रक्सौल में ही आपका बहुत बड़ा मंदिर है। आप सही कह रहे हैं कि नेपाल में भी मेरा मंदिर है, ब्रिगेड में माँ तारा का, वो भी 6 करोड़ का मंदिर है। लेकिन उसके बाद जब नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुआ तो मैंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जो समझिए कि 30 दिन का आंदोलन रहा और अंत में 200 राउंड गोली चला और मुझे अरेस्ट किया गया नेपाल में। उसके बाद मैं वहाँ से छूटा, भारत सरकार के लोग गए, छोड़े। उसके बाद मैंने संकल्प लिया कि अब मैं नेपाल में लात तक नहीं रखूँगा और उसी दिन नेपाल में प्रवेश करूंगा जिस दिन यहाँ पर हिंदू राष्ट्र हो जाए और राजा की पूर्ण वापसी हो, उस दिन मैं नेपाल में अपना कदम रखूंगा। जिस कारण से मुझे कष्ट हुआ कि मैं मानसरोवर आज से कुछ साल पहले जा चुका रहता, नेपाल के रास्ते से खुला हुआ था, लेकिन मैं नहीं किया कि नेपाल में मुझे जाना है। लेकिन इस साल महादेव की कृपा है कि विदेश मंत्रालय द्वारा मेरा नाम चयनित हो चुका है और इस साल मैं 22 जुलाई को कैलाश मानसरोवर के लिए जा रहा हूँ भारत की रास्ता से। तो इसलिए नेपाल हिंदू राष्ट्र होगा, अब बहुत जल्द होगा। मतलब समझिए कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी विनती किया हूँ, योगी आदित्यनाथ से विनती, योगी आदित्यनाथ पूरा लगे हुए हैं और यह आप समझिए कि अब कुछ ही दिनों का देर है, बहुत जल्द नेपाल हिंदू राष्ट्र होगा। भारत को भी लंबे समय से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है। हिंदू राष्ट्र की भारत की बनाने की मांग की बात हो रही है, इसमें कोई तो अभी मेरा लक्ष्य जो है, पहले जो हिंदू राष्ट्र था, जो हिंदू राष्ट्र होने के बाद खत्म हो गया, उसको बनाना जरूरी है। संत के लिए कोई देश नहीं होता है, पूरा दुनिया उसका अपना होता है। तो जो नेपाल जो है पूरा पहले से हिंदू राष्ट्र था और उसको कम्युनिस्टों ने ख़त्म किया, इसलिए मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। एक साथ मैं बहुत काम नहीं करता हूँ, एक काम करके तब फिर मैं हिंदुस्तान के लिए सोचूंगा, हिंदुस्तान के लिए मैं लड़ूंगा कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाए। आज गंगा दशहरा पर जो श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे महाराज?
मैं गंगा दशहरा में सभी श्रद्धालुओं को कहूँगा, पटना के वासी तो बहुत लकी हैं कि पटना के बीचों बीच गंगा नदी निकलती है। और मैं सबों से कहूँगा कि अगर जो स्वस्थ हैं वो जरूर जाके गंगा में डुबकी लगाएं और भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे सभी प्रकार के कल्याण होगा। चूँकि पटना के बुद्धिजीवी कॉलोनी में ये मंदिर है और अब तो धीरे धीरे चूँकि 13 वर्ष हो चुके हैं तो काफ़ी लोग इसको जान गए हैं, लेकिन अभी भी जो दूर दराज के लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो उनके बारे में अगर आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि यहाँ किन किन देवी देवताओं की मूर्ति है और उनकी पूजा करने से क्या क्या लोगों को लाभ होगा, तो लोगों को बीच एक आकर्षण बढ़ेगा और लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए, मैं उन सभी भक्तों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 10 महाविद्या के मंदिर पूरे बिहार में एक ही है, जिसमें 10 महाविद्या की स्थापना किया है। 10 महाविद्या की जो दिशा है उस दिशा में स्थापना की गई है। अगर कोई आदमी यहाँ पर आता है, तंत्र साधना करता है, पूजा करता है, तो उनका सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ दशहरा जो है, जो हम लोग दशहरा मनाते हैं, वो इन्हीं 10 देवी के नाम से है। दशहरा का मतलब होता है जिससे 10 दिशा हार चुका हो, और 10 दिशा की देवी यही है। प्रथम काली है, द्वितीय तारा है, तृतीय भुवनेश्वरी है, चतुर्थ षोडशी है, पंचम भैरवी है, सप्तम भैरवी है, पंचम श्रीमस्तिका है, सप्तम धूमावती है, अष्टम बगलामुखी है और नवम मातंगी है, 10वीं कमलात्मिका है। यह 10 दिशा की देवी हैं, इनकी आराधना ही दशहरा में किया जाता है। लेकिन किसी कारण बस जो दुर्गा सप्तशती में लिखा गया, 9 दुर्गा जो नाम लिखा गया हनुमान प्रसाद पोद्दार के द्वारा अपनी कल्पना से लिखा गया है। जबकि दुर्गा सप्तशती आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रथम अध्याय काली की ही पूजा होती है। दुर्गा सप्तशती किसी किताब, किसी अध्याय में 9 दुर्गा की चर्चा नहीं है। 3 चरित्र है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। दुर्गा नाम कब पड़ा माँ काली का? एकादश अध्याय में पढ़ेंगे आप, तो एकादश अध्याय में जब दुर्गम नामक महादेव की माँ भुवनेश्वरी व्रत करती है, तब कहती है कि अब मेरा नाम दुर्गा देवी से भी जाना जाएगा। चंडमुंड कुमारी से चामुंडाय से प्रसिद्ध हुई, महिषासुर कुमारी से महिषमर्दिनी से प्रसिद्ध हुई, और शाक्यों की रक्षा की तो शाकंभरी से प्रसिद्ध हुई। इसलिए यह मंदिर जो है बिहार ही नहीं, भारत के लिए एक सब श्रेष्ठ मंदिर है और साधकों के लिए सबसे उत्तम मंदिर है। इसमें कोई तो मत है, वो लोग जो लोग को साधना करना है इस मंदिर में आकर साधना करें, उनकी साधना पूर्ण हो। तो ये तो वामपीठ पीठाधीश्वर जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज जो बता रहे थे कि गंगा दशहरा पर क्या कुछ खास है, और ख़ास करके पटना के इस 10 महाविद्या मंदिर की जो खासियत है वो क्या है, और आज के दिन पूजा पाठ करने से क्या कुछ लाभ होता है। आइए कुछ यहाँ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज हमारे साथ जो मशहूर गायिका मनीषा श्रीवास्तव जी हैं, ये बड़ा अच्छा मौका है कि संयोग से ये भी पूजा पाठ करने आई हैं, इनसे भी समझ। मनीषा जी, आज तो बड़ा अद्भुत मौका है गंगा दशहरा का, आप भी पूजा पाठ करने आई हैं, कैसा लग रहा है आज का दिन? तो काफी महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा लगता है और आज के दिन का इंतज़ार पूरे साल रहता है, क्योंकि बाबा का यहाँ पे आगमन भी होता है आज के दिन, और महादेव का पूजा करने का जो अवसर हम सभी को मिलता है, क्योंकि ज़िंदगी भाग दौड़ की है, हर आदमी अपने काम में व्यस्त है, और उस व्यस्त शेड्यूल में अगर सुकून भरा कुछ समय हम सभी को प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। क्या कहेंगी आज गंगा दशहरा को लेकर के और भी लोगों को, चूँकि आपके तो काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं, आप गायिका हैं, आपको लोग जानते भी हैं। बिल्कुल, देखिए, गंगा दशहरा को अगर गंगा जी के साथ भगवान शिव की आराधना करते हैं तो ये अपने आप में उत्तम होता है, क्योंकि जैसा कि बाबा जी ने बताया कि शिव के जटा में गंगा समाहित थी और आज के दिन उन्होंने धारण किया था। तो ऐसे ही बहुत विशेष दिन है, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि हर जगह आप भक्ति का माहौल देखेंगे। हर लोग में गंगा के प्रति एक असीम श्रद्धा है और शिव के प्रति एक असीम श्रद्धा है, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कोई गीत भी है क्या आपके डायरी में? 2 शब्द अगर आज तो। बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत समय से गाया जाता है। अरे काले के शिव के मनाइबो हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइबो हो, शिव मानत नाही, मानत नाही शिव, मानत नाही शिव, मानत नाही,
काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। पूड़ी मिठाई शिव के मनहु न भावे, भंगिया धतूरा कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नहीं। मुझे लगता है कि संसार में यही एक देव है जिनको रिझाने के लिए, मनाने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरलता से हम इनको मना सकते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज का दिन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और इसी बहाने महादेव की पूजा करने का सौभाग्य मिल रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और भी कुछ श्रद्धालु उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, कैसा लग रहा है? आज तो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे हैं, पूजा पाठ हो रही है। गंगा दशहरा का विशेष महत्व होता है, इसलिए सभी श्रद्धालु भक्तिमय माहौल में होते हैं और हम लोग भी भक्तिमय माहौल में आते हैं। जीवन के भाग दौड़ से एक दिन कम से कम प्रभु के निकट रहने का मौका मिलता है और प्रभु की आराधना और पूजन का मौका मिलता है। और एक दिन विशेष है, शिव के जटा पर गंगा और कहीं गंगा के किनारे शिव, ये दोनों अद्भुत मेला हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब हम जाते हैं तो कहीं गंगोत्री में शिव की जटा पर रहती है और जब बनारस से पटना की ओर आते हैं तो शिव इनके किनारे बसे होते हैं। तो दोनों का जो अद्भुत मेल होता है वो और भी अच्छा आज देखने को लगता है। जाहिर सी बात है, तो आज देखिए कि काफ़ी ही खूबसूरत मौका है, क्योंकि आज का जो दिन है वो गंगा दशहरा का और शिव को मनाने का दिन है। क्योंकि गंगा दशहरा के दिन जो है वो शिव की पूजा का जो काफ़ी महत्व होता है। और देखिए कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए, उनका हुए और किस तरीके से उनको गंगा जल से, दूध से, घी से और शहद से किस तरीके से उन्हें स्नान कराया जा रहा है। तो ये खास मौका होता है, क्योंकि आज का जो दिन है वो साल में एक बार आता है और ऐसे स्थिति में हर कोई चाहता है कि आज के दिन हम शिव की पूजा करें, शिव को मनाएं, क्योंकि हर किसी को अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहिए। और इसको लेकर के भगवान के प्रति जो लोगों की आस्था है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और काफ़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पटना के 10 महाविद्या मंदिर में इस वक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए, और आप देखिए कि इस वक्त यहाँ महाराज जी भी मौजूद हैं और किस तरीके से इनके सानिध्य में जो भी श्रद्धालु हैं वो विधिवत पूजा पाठ यहाँ कर रहे हैं। तो एक अपने आप में एक जो माहौल है, जो खूबसूरती का जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि तमाम जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियाँ 10 महाविद्या की लगी हुई हैं। कुछ और भी लोग बात करते हैं। सर, आज का दिन तो काफ़ी महत्वपूर्ण, कॉलोनी के भी काफ़ी लोग आए हैं, ट्रस्ट के सचिव भी हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ही सब लोगों के लिए। जो धर्म मानने वाला लोग है उसके लिए तो आज का दिन सबसे अद्भुत दिन है। और इस तरह का मंदिर, बाबा बताए भी, इस तरह का मंदिर कहीं बिहार में तो नहीं देखे हैं। और यहाँ लोग, श्रद्धालु लोग बड़े हर फंक्शन में बड़े धूमधाम से मनाता है लोग। अब व्यवस्थित ढंग से बाबा के सानिध्य में हम लोग कर रहे हैं इसको। तो बिल्कुल देखिए, ये वामपीठ पीठाधीश्वर जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज के सानिध्य में जो ये मंदिर है, यहाँ दिन रात जो है वो पूजा पाठ का दौर चलते रहता है। लेकिन आज का जो दिन है वो बेहद ख़ास है, क्योंकि आज जो गंगा दशहरा है, आज शिव को मनाने का दिन है। क्योंकि आज जब शिव की पूजा पाठ करते हैं, उनको गंगाजल चढ़ाते हैं, उनका जलाभिषेक करते हैं, तो निश्चित तौर पर भगवान शिव खुश होते हैं, माँ गंगा भी प्रसन्न होती हैं और इससे सभी भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि जो है वो लौट करके आती है। और इसको लेकर के लोगों का जो उत्साह है, जो श्रद्धालुओं का, वो देखते बन रहा है। तो 10 महाविद्या मंदिर में आज पूरे दिन देर शाम तक इसी तरह का उत्साहपूर्ण माहौल में पूजा पाठ का दौर शुरू रहेगा। उसके बाद जो है यहाँ हवन भी होगा, उसके बाद शाम में जो है यहाँ प्रसाद भी होगा, भंडारा होगा, लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे श्रद्धालु काफ़ी संख्या में। तो ये नया नहीं है, हर साल जब भी मंदिर की स्थापना दिवस होता है वो गंगा दशहरा के दिन ही होता है और हर साल इस तरह के यहाँ उत्सव मनाया जाता है। इसलिए श्रद्धालुओं से अपील है कि जो लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको मौका मिले तो ज़रूर एक बार पटना के बुद्धिजीवी कॉलोनी में ये 10 महाविद्या का मंदिर है, यहाँ एक बार ज़रूर आएँ और 10 महाविद्या का दर्शन करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि जो है वो बढ़ेगी। रवि मिश्रा, SDF भारत, पटना।